तो साथियों जुड़ते रहो, मैसेज शेयर करते रहो, वीडियो शेयर करते रहो और मैसेज भी करते रहो, हाय हेलो भी करते रहो भाइयों। और कहाँ से हो जो भी मैसेज करती हो, किस जगह से हो आप लोग, तो मैसेज करते रहो वीडियो में। बिना मैसेज के बढ़िया नहीं रहता, ना मजा आवे वीडियो में। और मैं सभी के नाम लेता रहूँगा वीडियो में, तो सभी साथी मैसेज करते रहो। सुराग मलिक भाई कैसे हो, तो मैसेज करते रहो साथियों। बिना मैसेज के मजा नहीं आने का वीडियो में। तो जैसे ही आप उधर से मैसेज करोगे मैं सबके नाम बोलता रहूंगा इधर से, और तो ही मजा होगा लाइव में। तो सुराग मलिक जी भाई, सुराग मलिक भाई कहाँ से हो ये बताते रहो, साथ साथ भाई किस जगह से हो ये भी बताते रहियो। और भाई मेरा थोपड़ा आज बहुत खराब हो रहा था, बहुत रगड़ गया, अभी बड़ी मुश्किल से उतारा कलर भाई। तो साथियों जुड़ते रहो, मैसेज करते रहो। बिना मैसेज के थोड़ा ही मजा होगा भाई। मैसेज करते रहो भाई। तो भाइयों सुनाओ, आप लोग सुनाओ कैसे चल रहे, रमजान कैसे चल रहे, और भाई होली कैसी गई आज की, और भाई मुसलमान भाइयों के रमजान कैसे चल रहे, और भाई ईद कब की है बता दियो। एक साथी हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, तो भाई मैसेज करते रहियो, तो मैसेज करते रहो भाइयों, मैसेज करते रहो। हमारे साथ में एक डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं भाई, हमारे साथी हैं भाई, मित्र हैं, बड़े भाई हैं, ये भी जुड़ गए हमारे साथ। तो साथियों मैसेज करते रहो, बिना मैसेज के मजा नहीं आने का भाई। मैं तो खेत में बैठा था, मैंने कहा चलो होली आली निपटा ली, मैंने पानी चला रखा था गायों में। तो मंसूर अली जी नमस्कार, कैसे हो। और मंसूर अली जी हमारे साथ जुड़ गए भाई, और बड़े भाई हैं, सबसे पहले तो नमस्कार। तो साथियों मैसेज करते रहो, बिना मैसेज के मजा नहीं आने का। तो मैं तो फ्री बैठा था, मैंने कहा चलो भाइयों से लाइव आ जाऊँ आज। ये पानी चल रहा है अपना, तो यहाँ ये पानी चल रहा है जो है खेत में। आज नईम कुरैशी जुड़ गए हमारे साथ में। होली मुबारक हो भाई, आपको भी होली मुबारक हो, रमजान भी मुबारक हो, और भाई एडवांस में भाई ईद भी मुबारक हो आप लोगों को। भाई ईद भी तैयारी है, बस नज़दीकी है ईद भी। और डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहिए, बताइए कुछ। डॉक्टर साहब कहाँ हो आप आजकल, अभी आप शायद। और मंसूर अली जी नमस्कार जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। और आप लोग सुनाओ जी, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं तो बैठा हूँ, आप लोगों को लोकेशन दिखा रहा, मैं तो बैठा हूँ खेत पे। मैंने तो चला रखा है पानी। संदीप भाई का मैसेज आया हैप्पी होली। और तो होली आली निपटाया कि मैं तो आज जो है दोपहर में और सो गया था जी। खाना खुना खाने के बाद में जो है नींद ले ली आराम से, नहाने नूने के बाद। ये जो है फेस बिल्कुल ख़राब हो रखा था आज, हरा हरा हो रखा था। तो बड़ी मुश्किल से कलर उतार के कलर, फिर जो है नहा नू के खाना खाया, खाना खाने के बाद सो गया था मैं तो। अब मैं 4 बजे उठा हूँ, 4 बजे उठ के खेत में पानी चल रहा था, देखने के लिए आया। मैंने कितना भर गया भाई। ऐसे बताए हो, मूड नहीं बनाया क्या। मूड नहीं बनाया गया, अरे डॉक्टर साहब नहीं जी नहीं, मूड नहीं बनाया, ऐसे बैठे हैं जी बिल्कुल। देखो हम ये काम नहीं करते जी, मूड बनाने वाला डॉक्टर साहब काम हम करते नहीं है, न अपने बस का है। हम तो वैष्णवी आदमी है जी, अपने बस का नहीं है। तो पनीर पनार बना रखा था, वो भी नहीं बनाया, कुछ वैसे नहीं बनाया। और हमारे यहाँ चलता नहीं है जो प्रोग्राम, हम बहुत दूर हैं उस चीज़ से, ना वो चलता हमारे यहाँ। मैं आपकी बात समझ गया, अब मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, अब जो है अच्छी तरह समझ गया भाई। ऐसे बैठे हो, मूड नहीं बनाया क्या। ना जी मूड नहीं बनाया बिल्कुल भी डॉक्टर साहब, मूड अपने बस का नहीं है। मूड तो बना हुआ हमारा, पानी चल रहा है, अभी मूड बन जाएगा।
ये पानी कम से कम रात के 11 बजे तक भरेगा। ये देखो आप, ये गेहूँ खड़े होंगे सामने आपको दिख रहे इधर, ये जो है पीछे खड़े हैं जी इधर, और इधर भी खड़े हैं ये वाले। तो इनमें पानी चल रहा जी, ये पानी चल रहा है इनमें, 11 बजे तक भरेगा ये, और तो मूड बन जाएगा अपना ऐप ही ऑटोमेटिकली। डॉक्टर साहब अब मैंने कैमरा बिल्कुल सटीक रख लिया, यहाँ पे जो है थोड़ी सी वो आ रही थी, तो मूड तो हमारे यहाँ बनता नहीं जी बिल्कुल भी। और हमें तो ईद की इंतजार है, ईद पे सिमड़ी वगैरह का इंतजार है। वो जो सिमड़ी बनाए ईद पे, वो ईद पे ही बनाए बस। अगर वैसे बनावा ना उन्हें तो वैसे बनती ही नहीं में, तो हमें उनका इंतजार रहे बस। अभी ईद आने वाली है नज़दीकी, और बस उनका इंतजार है, जल्दी जल्दी ईद हो। कब की ये पता नहीं है कुछ, आज शायद 10वां 11वां रोजा होगा मेरे हिसाब से तो। और आज के दिन तो बना ही लेते, चलता नहीं जी काम। जब छोड़ दिया बिल्कुल 2-3 साल हो गए, बिल्कुल त्याग रखा जी। पहले बना लेते, अब नहीं बना पाते। अब जो है चलता नहीं जी काम। हेलो भाई, कैसी फसल हुई आजकल गेहूं की? सोमपाल जी, तो सोमपाल जी फसल ठीक ठाक खड़ी वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है अब तक तो। और देखेंगे ऊपर वाला क्या करेगा, क्या एवरेज रहेगा। तो ये तो ऊपर वाले का करम है, जो ऊपर वाला देगा दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऊपर वाला खाने के लिए दे रहा इतना तो बहुत है, वो तो दे ही रहा, भुक्का वो भी नहीं मरण देने का। मेहनत तो कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। गन्ना बाकी बेच बाच लिया, गन्ना खड़ा है बाकी अभी। और मंसूर अली जी सत्संग ले लिया क्या? इधर आ, इधर मुंह धोया बेटा जरा। तो जो है इधर आ, इधर मेरे पास। क्या हो गया? जब मुंह धो ले, यहाँ मुंह धो ले, जब मुंह धो ले जा साइकिल खड़ी करके। बच्चा आया और उसके किसी ने रंग डाल दिया आंख में। तो किसने डाला रंग? किसने डाला? हाँ तो चल कोई बात नहीं, मुंह धो ले फटाफट उधर को। तो जो है ये है जी बात। और मंसूर अली जी, आप बड़े भाई सत्संग ले लिया क्या? सत्संग तो जो है सत्संग ही है जी, सत्संग तो अपने मन से है जी। जब कोई चीज छोड़ दी, और दूसरी बात ये गलत चीजें हैं जी, तो जो है छोड़ दिया तो छोड़ दिया जी काम। सऊदी अरबिया 15 इंडिया और में 14 रमजान। सऊदी अरब में तो है 15 को, इंडिया में है 14 को, और ईद नज़दीक है जी। और रजनीश कुमार जी, क्या हाल है चचा जी? बढ़िया जी भतीजे साहब। मनजीत सिंह जी, भाई जी मंडोरा में मेरा भाई है, मंडोरा में मेरा भाई है। भैया कौन है आपका भाई? मुंह धो ले बेटा, चल मैं कुछ काम कर रहा अभी। पैसे मैं दिलीप से ले लो, मैं दे दूंगा। चल ले लो, दिलीप से ले लो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। पानी दे रहा है और गिर ना जाए गेहूँ। ना जी डॉक्टर साहब, गेहूँ नहीं गिरने का, छोटे हैं गेहूँ बहुत। चल मैं कुछ काम कर रहा अभी। ये देखो जी गेहूँ छोटे हैं बहुत, ये वैरायटी नहीं है डॉक्टर साहब। चल ये नई वैरायटी है जी, और ये वैरायटी अब की बार लगाई थी, अब की बार वैरायटी लगाई थी। ये छोटी वैरायटी है, बाकी ये गिरने की नहीं। और इनमें जो है गिल्लों में पानी आ रहा, मतलब अभी दिया था इनमें 10 या 15 दिन पहले, तो अब ये लास्ट पानी लगेगा, बाकी ये खराब नहीं होने के। ये छोटी वैरायटी है। शायद डॉक्टर साहब को जमीन के और खेती के बारे में बहुत ज्ञान है, और खेती करी हुई शायद डॉक्टर साहब की, बहुत अच्छी बात है। और ये ज्ञानवर्धक बातें हों बहुत सारी, तो वैसे सही बात है, गेहूं में पानी देना नहीं चाहिए अगर हवा चल रही हो तो। लेकिन अगर गेहूं में थोड़ी नमी है ना जी, कुछ नमी है गेहूं में, और आपने कुछ हवा थोड़ी हल्की थोड़ी है, तो पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सोमपाल जी सही कह रहे हैं भाई जी, वह कहते हैं कि जिसने दिया है वह मुंह के बाने को भी खाने देगा खाने को। बिल्कुल सही बात है जी। देखो ऊपर वाले को अगर कोई चीज़ देनी है तो वो देगा, और पत्थर में जो कीड़ा है उसे भी खाना देगा। ऊपर वाले का कर्म है ये, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक साल हमने गेहूँ बोए थे, उस साल शायद 2014 से पहले की बात है, मुलायम सिंह की सरकार थी तब, सपा सरकार में, तो हमारे गेहूँ बिल्कुल ख़राब हो गए थे।
और गेहूँ बिल्कुल ख़राब हो गए थे, हमें जो है बिल्कुल पानी फिर गया था जी, कम से कम गोडो गोडो पानी फिर गया था, तो बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन ये है कि गेहूँ काले हो गए थे, लेकिन कुछ गेहूँ हमारा 2-3 बीघे जो है बच गया था। ऊपर का खेत था, ऊपर का थोड़ा, तो उसमें जो है हमें खाने के तो हमारे हो ही गए थे। बाकी जो हमारा बाकी गेहूँ था जो काला हो गया था, वो हमारा बिका था कम रेट में। तो ऊपर वाले का करम है, खाने के लिए तो बचा ही दिया था, फिर भी 3 बीघे दबड़ा। तो ये बात है। ये तो निसरे भी नहीं है, दिखे भी। हाँ जी, निसरे नहीं है गेहूँ भी। ये देखो अभी निसरा पड़ रहा है जिनमें, अभी दे दूंगा चल। अभी निसरा पड़ रहा है गेहूँ में, और जो है 3-4 दिन में निसर जाएंगे पूरे। हमारे यहाँ भी जमीन है जी डॉक्टर साहब, मैंने पहचान लिया, आप जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जो आदमी जमीन से जुड़ा आदमी होगा तो उसे पता रहेगा सारी चीज़ का, कि कहाँ फसल कैसे होगी और किस फसल में किस टाइम पर पानी देना, किस टाइम खाद डालना। ये तो गांव वालों को पता अच्छी तरह, और जो आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसे ही पता इस चीज़ के बारे में। तो ये है जी। और बाकी ये सुनाओ, रमजान कैसे चल रहे हैं आपके? आप तो शायद ड्यूटी पे रहते होंगे और दिक्कत तो रहती होगी। 1 मिनट, फोन, माफी जी, घर से फोन आ गया था एक अर्जेंट, और मैं बैठा था यहाँ खेत पे, तो पैसे मांग रहे थे घर वाले, तो फ़ोन आ गया था। तो डॉक्टर साहब ये बात है, और हमारे यहाँ गन्ना बोया अभी 10 बीघे, कल मैंने वीडियो भी डाली थी एक, तो 10 बीघे गन्ना बोया बेचारों ने। और मोमदनी थे वो बेचारे, वो रोज़ों में काम कर रहे। खैर मजदूर आदमी को तो देखो काम करना पड़ेगा, उनकी हिम्मत है जी। 8 बजे आएगा, उन्होंने खेत में गन्ने काट दिए। सुबह ही 6 बजे आएगा, 8 बजे तक तो गन्ने काट दिए 50 पुली के। और 1 बजे तक गन्ना बो के ना 5 बीघे वो चले गए थे। मतलब 2 बीघे 10 बीघे गन्ना उन्होंने 2 दिन में बो दिया। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो, और जो है प्यास तो आदमी को लगेगी जब आदमी काम करेगा। लेकिन ऊपर वाला है ना, जो सबका मालिक है, वो सबको हिम्मत दे। और एक चीज़ मैं और बताऊं, मैंने एक चीज़ देखी, उन्होंने गन्ना बोया हमारे यहाँ उन्होंने बोया, और मैंने एक चीज़ नोट करी कि रोज़ों में है ना ऊपर वाला रोज़ों में आदमी को सब्र देते हैं। और सब्र जो है ना, ये आदमी को पक्का कर दे। देखो आदमी सुबह ही खाना खाए लगा, पानी पुनी जो पीना सुबह ही पी लगा, उसके बाद आदमी 6 बजे तक कैसे रहेगा भाई? खाने के बिना आदमी रह सके, लेकिन बिना पानी के आदमी रह नहीं सकता। और वो भी गर्मी में जब आदमी काम करेगा, और जब आदमी हार्ड वर्किंग करेगा, तो जो सब्र है ना ऊपर वाला आदमी को देना है, तो ये एक अलग ही चीज़ है, ये ऊपर वाले से जुड़ी हुई चीज़ है। और ये मैं ये कह दूंगा ऐसे, बाकी ये मैग्नेटिक शक्ति हो ऊपर वाले की ऐसी, मतलब जो है कर्मों ऐसा कर्म हो जा, ऐसा कर्म हो जा कि आदमी को ना तो प्यास लगे ना भूख लगे। तो ये है जी बात। और जो है ये तो सब ऑटोमेटिकली बातें हैं, इनमें तो जो है जितना घुसोगे उतना ही घुस जाओगे आप। तो आदमी मेहनत तो खैर करे ही, गरीब आदमी को तो देखो काम करना पड़ेगा। तो ये है बात। बाकी आप बताओ, ईद आयत पर कैसा प्रोग्राम रहेगा आपका? आप घर पे मनाओगे ईद या ड्यूटी पे ही रहोगे? और होली का तो आज बहुत हुड़दंग चल रहा है हमारे यहाँ गांव में। सुबह के लोग पी रहे और अपना फुल एंजॉय कर रहे, और हम अपने बस का तो है नहीं। हमने तो जो है सुबह ही खाना खाया था, दोपहर में नहाए हुए थे और जो है सो गए थे आराम से। उसके बाद में जो है उठे 4 बजे, अब घास घूस का अपना जो है निपटाया काम। अब खेत पा गए थे, पानी अपना चल ही रहा है। 4-5 क्यारों में जो है पानी डायरेक्ट कर दिया था हमने तो चाचा आपके एड्रेस क्या रहेगा? भैया हमारा एड्रेस रहेगा सरसावा। आप लोग मैसेज कर दो। चिलकाना रोड पे मंडोरा गांव है अपना। सरसावे से जो रोड चला गया साकुंबर जो रोड चला गया, तिल्लीपुरा से हमारा गांव पड़ता है मंडोरा। तो जब भी आओगे तो मैसेज कर दियो, और वीडियो पे मैसेज कर दियो, चाहे कैसे भी कर दियो, तो जो है मैं फ़ोन कर लूँगा। जिस दिन आओगे 1 दिन पहले फ़ोन कर लियो। तो ये है। और बाकी सब लोग बताओ। और रजनीश भाई आप कहाँ से हो?
आप कहाँ से हो और मुझे बताओ। कभी अगर मैं उधर को निकल गया, क्योंकि मेरा आजकल घूमने का काम चल रहा प्रोग्राम, मैं कहीं भी निकल जाऊं, तो अगर मुझे उधर निकला मैं तो आपसे मिल लूँगा। क्योंकि मैं एक दिन गंगो गया था, एक अरुण भाई हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे फ़ोन कर लिया था उस दिन ऑटोमेटिकली। मैं गया था उस दिन शादी में वहाँ, तो अरुण भाई का मुझे मैसेज आया और मैसेज आने के बाद मैं अरुण भाई का, तो उस दिन ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया, तो मैंने फ़ोन कर लिया। मैंने कहा मैं आपके इधर ही हूँ, आज तो मैं मुलाकात करके आया था उनसे। कोई भाई मिलना चाहता है तो मुझे मुझे फ़ोन कर सकता है, अपना नंबर भेज दो मुझे पहले और मैं फ़ोन कर लूँगा आपको। तो बिडवी, अरे बिडवी वालों रजनीश, तो बिडवी वाले तो भाई एक दिन वो फ़ोन आया था उनका डॉक्टर साहब का, और जो वहाँ के हमारे सूरज प्रधान जी हैं उनके भाई हैं, उनका फ़ोन आया था। तो बिडवी तो आसपास ही है, किस दिन यार निकल लेंगे पिलखने को जाते हुए, बता दियो, नंबर दे दियो अपना। और जो है ये चल रहा मामला, क्योंकि घूमना घामना आजकल पड़ रहा, कोई ना कोई बुलाई ले तो उसके पास चला जा। बाकी मेरा तो ये है, कोई मेरा जो है, जैसे मैं सहारनपुर निकल गया, रास्ते में कोई पिलखनी है गाँव या बोनसा है या बहुत सारे गाँव हैं रास्ते में, किसी का मुझे मैसेज आ जाओ, कोई मिलने के लिए बताता है मुझे, तो मैं फ़ोन कर लूँ। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे गांव से गुजरूंगा आज और मिल लियो, नहीं किसी का टाइम लगता। हाँ रजनीश भाई नंबर आ गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ़ोन कर लूँगा आपको भी थोड़ी देर में। और जिस दिन मैं जाऊँगा उधर तो मैं आपको फ़ोन करके आ जाऊँगा। बिडवी कोई ज़्यादा दूर नहीं है अपने से, ये पिलखनी है और पिलखनी से अगला गाँव एक और पड़ेगा गाँव बीच में, और उसके बाद में फिर आपका गाँव है ही, लगभग हमारे यहाँ से 4-5 किलोमीटर होगा। तो खान साहब है खतौली। अरे खतौली वालों क्या हाल है? खतौली तो यार देखो चलेंगे किस दिन, प्रोग्राम है उधर का भी, खतौली में भी। चल मैं दिलीप से बोल रहा, जा तो उससे लिया रिपन से, जा मैं दे दूंगा, चल रिपन पे होगा। चल तू जा मारा, अब तो चले भी जा, चल चले जा मारा अभी। तो खतौली में कभी आएंगे उधर। और श्री मोहन सिंह जी भाई, आज सुबह बात हुई थी भाई से और हमारे साथ जुड़ गए लाइव में, और लाइव में हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव में मोहन सिंह जी। और जी मोहन जी कैसी रही होली? और भाई क्या माल ताल बनाया था आपने? या वो बनाया था पक 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 पक, समझ गए होगे तो मैसेज कर दियो। तो भाई हमारे यहाँ तो पनीर बनाया था। सूरजपाल सिंह मंडोरा में, अजब सिंह को जानो क्या भाई? अजब सिंह कौन से हैं भाई जी? अजब सिंह तो हमारे परिवार में से ही हैं। अजब सिंह अजबा, अजब सिंह अजबा बिंदर के भाई और पवन सिंह के, वो तो हमारा ही परिवार है, चाचा है हमारे। तो जो है यार अपना छोटा सा गांव है मेरे भाई सूरजपाल जी, हमारा छोटा सा गांव है। अपने गांव में हम बच्चे बच्चों को जाने हैं। साजिद चौधरी का मैसेज आया, साजिद चौधरी कह रहे हैं जी क्या हाल है जी? बढ़िया जी साजिद जी, आप सुनाओ? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ? तो भाई सबको जाना है लगभग अपने गांव में, और पुरानों को भी जाना है अच्छी तरह से, और लगभग सभी बच्चों को जाना है। कोई किसका बच्चा है अगर गांव में, कोई किसी का बच्चा खो जाए, पहले तो बात ना, बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है, अगर कोई बच्चा खो जा तो उसका पता लग जा शकल से ही भाई फलाने का बच्चा है। महबूब भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महबूब जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में भाई। ताजपुरे से रेडी ताजपुर वालों क्या हाल है? रेडी ताजपुरा। और भाई महबूब भाई ईद की इंतजार रहेगी। सूरजपाल सिंह करेक्टर प्रोदर। अंकित करेगा भाई जी, अंकित जी ककराले वाले क्या हाल है भाई जी? वकील साहब आप सुनाओ? बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ, और आपसे मुलाकात हो नहीं पाती। जब भी हम कोर्ट में पहुँचते हैं, आप लोग कभी करनाल पहुँच जाओ रैली में, कभी कहीं पहुँच जाओ, शायद ऊपर वाला मिलवाना नहीं चाह रहा। तो अब की बार मिलना होगा आपसे 11 तारीख में। 11 तारीख में अभी आना है मैं उधर, कोर्ट में काम है कुछ। तो महबूब भाई हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ जी आपको भी हैप्पी रमजान, और भाई हैप्पी ईद भी भाई। जो है ईदी का इंतजार रहेगा। और साजिद चौधरी आना कभी
कंडेला बिल्कुल आवेंगे भाई जी। कंडेला कंडेला मैंने सुना हुआ लग रहा, ये पता नहीं कंडेला कौन सा है, भूरा कंडेला। हाँ सुना तो कंडेला, कंडेला सुना है भैया। आएंगे कभी, बिल्कुल जरूर आएंगे। तो जो है ये चल रहा मामला। और भाई ये देखो पीछे क्या हालत करवाया गया है। अब ये नानू का आएगा था, नानू का चला गया था। इसके बाद में ये साइकिल लेकर जो है, ये देखो ये साइकिल लेकर रास्ते में को आया, और रास्ते में को आया इसकी गाला रगड़ दी किसी ने। अब ये पैसे मांग रहा, अब ये कह रहा कि मुझे भी पैसे दो और मैं भी गाला रगड़ूंगा उसकी। मतलब इन्होंने 300-400 रुपये का रंग खत्म कर दिया अब तक। सुबह से पहले इन्होंने 300-400 रुपये का रंग खत्म कर दिया। हमने तो किसी का लगाया लुआ है नहीं, इन्होंने जो है खत्म कर दिया। और अब ये और रंग मांग रहा। दूसरी बात, पिचकारियां इन्होंने 4-5 तोड़ गिरी। 70-70 रुपये की पिचकारी ला के दी थी ना, 3 भाई हैं, और इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। भाई हम दिल्ली में है भाई, दिल्ली में है। अच्छा जी दिल्ली में। वो आप कह रहे थे क्या नाम वकील साहब, कोई जो है इमरजेंसी है बंदा, कोई मतलब क्या बात होगी थी, ठीक ठाक है हमारा, मतलब क्या दिक्कत होगी थी। खैर कोई बात नहीं, आप इमरजेंसी में हो। यार मेघराज 10 रुपए पड़े खुले यार, इसे खुले पैसे दे यार, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा। मैं पैसे घर रखे मेरे पे, दुकान पे ले जा, 100 की दिलवा दे जा, 10 रुपए का रंग दिलवा दे यार, इसने दिमाग खराब कर रखा। तो जी वो बच्चे रंग ले गए मानने। तो वकील साहब हम तो मुलाकात के लिए 10 फ्री जा लिए, जब आप ही नहीं मिलते हम क्या करें। और किस्मत, शायद किस्मत में ही नहीं है मिलना। हम तो जो है भाग भर गया भाई, चल अच्छा। तो जी हम तो चले गए आपके पास कई बार, शायद किस्मत में मिलना ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। और हमारा भी चल रहा प्रोसेस, अभी कोर्ट में बार बार तारीख लग रही। तो भाई अभी टाइम नहीं रख रहा खेलने का, अपने घर रहो। हाँ जी बिल्कुल सही कहा वकील साहब, हम तो घर ही हैं अपने। और सुबह सुबह जो है हमने तो सुबह सुबह आज काम निपटाया था घास घूस का सुबह ही। उसके बाद में फिर जो है खाना खाया, खाना खाने के बाद में पानी चला रखा था गेहूँ में। इधर ये पानी चला रखा था यहाँ गेहूँ में, ये वाला और ये वाला। तो ऑटोमेटिक नाक का करके जो है, नाक का ऑटोमेटिक करके 3-4 क्यारों में और पड़ के सो गए थे, आराम से खाना खाएगा। हम तो सत्संगी आदमी है ना, तो पीते ना खाते। तो उसके बाद में अब घर से आए 4 बजे उठ के, और अब देखा ये भरा नहीं अब तक, ये रात के 11 बजे तक भरेगा। हम तो किसी के पास जाते नहीं ना, होली वाली खेलते, बच्चे वगैरह खेलते रहे अपने, हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो अब टाइम नहीं है जी किसी के पास उठने का, बैठने का, खेलने का, क्योंकि लोग खेलने के चक्कर में ना किना निकाल रहे हैं। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं है। वो टाइम चला गया जो टाइम पुराना था होली खेलने का। बाकी अब तो होली के चक्कर में होड़े में रहे लोग, होड़ा खिलवाते हैं होड़ा। झूठे मुकदमेबाजी, अगर किसी को कुछ कह दिया, पहली तो बात आजकल धर्म नहीं है किसी को कुछ कहने का, सुनने का। साजिद चौधरी कामला शामली, भाई जी नंबर आएगा साजिद भाई आपका, आपको फ़ोन कर जाएगा अभी थोड़ी देर में, दिक्कत ना मानो आप। तो ये है जी बात। और बढ़िया खेत में सही है। हाँ जी खेत में बैठे हैं जी, देख लो वकील साहब अपना तो जी, ये तो घर लगे हैं, घर तो खाना खाया और उसके बाद में खेत में निकल जाए। यहाँ खाट पड़ी जी, देखो यह खाट पड़ी। यहाँ ये पेड़ा खड़ा है जी, इधर आम का पेड़ खड़ा है ये वाला। तो यहाँ छांव रहा है बहुत बढ़िया। और एक पेड़ खड़ा है जी, घर पेड़ खड़ा हमने जामन का, जामन के पेड़ के नीचे खाट घेरना है आराम से, किसी के पास जाते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपना कर रहे हैं। पहली तो बात हमें टाइम नहीं लगता इतना, हमें बाहर के काम बहुत हैं। जिस दिन खेत का काम हो उस दिन खेत का, जिस दिन बाहर का काम हो उस दिन बाहर का काम है। और तसीम अख्तर हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली नहीं भाई जी हैप्पी होली, शायद भूल गए, हैप्पी होली है भाई जी। तो ये है जी बात। और अपना तो काम चलता नहीं है, हमें तो अगर कोई दूर कह देगा तो दिक्कत खड़ी हो जा, तो घुसा जा फिर।
न तो मैं किसी को की सुननी और न किसी को गलत कहना। जब हम किसी को गलत कहने की नहीं, किसी के पास जाने के ही नहीं, तो हमें गलत क्यों कह देगा कोई। अगर कोई गलत कहेगा बेफालतू में, उसका कान कर दिया जाएगा लाल, फिर बख्शीश नहीं बिल्कुल भी है कतई भी। चाहे वो कितना ही बड़ा अपने घर का कितना ही बड़ा चौधरी है, चाहे डीएम है, एसडीएम है, कोई भी है। अगर कोई वैसा भिड़ेगा ना फालतू में, तो उसके कान लाल कर दिए जाएंगे। हमारे बुढ़े खेत में ही रहते हैं ज्यादातर। अरे वकील साहब, हम भी तो बुढ़े हो लिए, देखो धबड़े वाली, और क्या जवान रह गए अभी। 3 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 8-9 साल का है, और जो है हम कहीं अब जवान रह गए। हम भी तो बुढ़ों में आ लिए, अब खेत पे ही रह करेंगे हम भी। हमें क्या करना घर। और सुलेख चंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम भी बुढ़ों में आ गए वकील साहब। हम भी जवानों में रहे, अब जवानों में तो रहना ही बेकार है। अब जवान तो बेफजूल की बात करें आजकल के। सुलेख चंद भाई जी सही जी। और बस अपना तो यही है, खेत में रहो, अपना मस्ती लो। खेत में जितना मजा है ना, इतना तो क्या नाम जो है, गोवा चले जाओगे ना, गोवा, वहां भी नहीं आता। खेत में इतना मजा है, काम करते करते मजा। और मजा ऐसी चीज है, जब आ जा तो फ्री में आ जा, और जब आता नहीं चाहे करोड़ रुपए लगा लो, जब भी नहीं आता। बाजा आदमी नु कह दे लड़की वाला इतने पैसे लगावे ब्याह में, करोड़ों रुपए लगा दे, लाखों रुपए, और बाजा आदमी 1 मिनट में कह दे चेक कर गया यार पनीर में नमक कम है। और जब मजा आना हो ना, एक गन्ना चूस लो खेत में, नु कहे बाकी आदमी गन्ना चूस के यार मजा आ गया, यार जी खुश होगा कतई। तो मजे की तो ऐसी बात है जी वकील साहब। आपकी ये बात अच्छी है, आप खेत से प्यार करते हैं। किसान आदमी तो खेत से ही प्यार करेगा वकील साहब। और दूसरी बात, वो देश से प्यार करेगा। 2 चीजों से प्यार करेगा किसान, सबसे पहले अपने खेत से, उसके बाद देश से। क्योंकि जितने भी आर्मी में है ना, सब किसान ही है, किसानों के बच्चे हैं ये सारे। ये किसी के लाला के नहीं है, लाला बढ़िया के। लाला बढ़िया तो अपने बच्चों को जो है वो तो लाला ही बनावेगा। अगर मैं लाला हूं ना, 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोल रखी, तो मैं सोचूंगा मेरा लड़का 50 लाख रुपए की दुकान खोल कर बैठे। और किसान जो है ना, सोचेगा मेरा लड़का फौज में जावे, मेरा लड़का पुलिस में जावे, मेरा लड़का जो है सरकारी विभाग में जावे किसी में, और सरकार की सेवा करे। लेकिन लाला नहीं चाहेगा। अगर लाला का बच्चा सेवा में चला भी गया कहीं सरकारी, तो वह लूट को सोट मचावेगा, पूरा भ्रष्टाचार मचावेगा। और किसान का बच्चा अगर चला गया फौज में, तो वो गोली छाती पे खावेगा यहाँ। और जो है अगर पुलिस में चला गया, वो भ्रष्टाचार नहीं करने का बिल्कुल भी। लेकिन जो बढ़िया का लाला का बच्चा चला गया, मैं हकीकत की बात बता रहा, चाहे मेरी बात का कोई बुरा मान जो लाला का बढ़िया का बच्चा चला गया। अभी देखा मैंने, एक डीएम था, उसने कई करोड़ रुपए की रिश्वत ली, और वो बढ़िया का बच्चा था। और गरीब का बच्चा अगर डीएम बन जाएगा, पहली तो बात वो रिश्वतखोरी बंद कर देगा बिल्कुल, और जीना हराम कर देगा, नकेल गिर देगा। बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं सहारनपुर में ही सी, बहुत सारे डीएम रह गए ऐसे से जिन्होंने नकेल गिर दी प्रशासन के, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गेलो गेल। तो किसान तो प्यार जो करेगा, सबसे प्यार करेगा जी। सारी भाई हैप्पी होली, कोई बात नहीं तस्लीम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसे भी देख लिया, मामानव को तेल निकालने वाला है पब्लिक का। हाँ जी हाँ, पब्लिक का तेल निकालने वाला है, निकल गया जी तेल मारा। तो वकील साहब बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारा तेल ही निकल गया। सड़ा तेल जो जहाँ तक रहा ना, यो 30 रुपए लीटर है रहा, वहां तक हमें दिया जा रहा 100 रुपए। और जो है भाईजान, आपका गांव कौन सा? मेरा गांव है जी मंडोरा। तो उसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आपसे सुनकर जाना बात। अब देख लो, आपको बात बताऊं वकील साहब, ये मेरा खेत है यहाँ, ये इधर, ये मेरा खेत है, इधर मेरा खेत है, ये भी मेरा खेत है, इधर भी मेरा खेत है, और दूर तक मेरा खेत है ये। तो अगर मुझे खेत बांधना पड़े ना, तो मेरा एक ड्रम लगे तेल का पूरा, मतलब 3 दिन में तो खेत बाय जाएगा। यो 30-40 बीघे बान है, यो लगभग मौके पे तो है 50 बीघे, मतलब नहीं 50 बीघे बान है। तो 3 दिन में बाय जाएगा, और आपका दूसरा बान करने में भी एक ड्रम तेल का फूक जा। तो अब ये देख लो आप, अगर 50 रुपये लीटर तेल है,
तो कितना का बैठेगा, और 100 रुपये लीटर तेल कितने का बैठेगा। हमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ की, किसानों को। और किसान तो लूट लिया, खाद नहीं मिल रहा टाइम पे, हमें टाइम पे दवाई नहीं मिल रही, उसे भी देख लिया। तो अब और रेट बढ़ने वाला है जी, सही बात है। अब जो है, जो लड़ाई हो रही है इराक ईरान की साथ में, यूएसए की, और जो है जो विश्व युद्ध चलेगा अब दोबारा, 8 देश को युद्ध पड़े इसमें, और तेल वहीं से आ रहा। अब तेल और महंगा होगा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। सरकार तो जो है कुछ जिलों में तो, कुछ राज्यों में तेल देना बंद कर दिया, बहुत शॉर्टेज चल गई। अभी कुछ दिखा रहे थे मीडिया में, कल मैंने ध्यान से देखा नहीं वो चीज़। तो यह दिक्कत किसान को ही है। और एक चीज़ और बताऊंगा, शायद जो दवाइयों की दुकान है सरकारी कोटे की, हर जिले में हो दुकान, हर कस्बे में हो। एक दुकान है सरसा में हमारी, उस दुकान पर न तो दवाई मिलती, सरकारी गल्ले की दुकान है वह, सरकारी रेट की। और जो है पेस्टिसाइड की दुकान है, उस पर न दवाई मिलती न डॉक्टर टाइम पर आता। डॉक्टर आएगा 12 बजे, सारी दुकान वालों ने हफ्ता बांध रखा उसका, और उसे कह दें अब भैया तू आइए ना, तो अपना काम कर। वो आवे जी 12 या 2 बजे के आसपास, और किसान का चले उस टाइम पर रेस्ट। सुबह खेत में बताया कि किसान सस्ता हुआ है। दूसरी बात, उस पर कोई भी दवाई नहीं है पेस्टिसाइड में, अगर है तो लोकल है सारी दवाइयाँ। मतलब सरकार जान कहीं नहीं चाहती किसानों की कोई सुविधा देनी, नहीं उस दुकान पे दवाइयाँ सारी मिलनी चाहिए सरकारी दुकान पे, और डॉक्टर परमानेंट रहना चाहिए उस पर, 8 से 8 बजे तक रहना चाहिए। लेकिन सुबह 12 बजे आवेगा डॉक्टर 1 बजे, और चले जाएगा 3 बजे, और तनख्वाह ले रहा पूरी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही। विजवीर कपिल जी, ये सरकार किसी के लिए नहीं है जी। हाँ जी बिल्कुल, अंधभक्त भी नहीं मर रहे। अरे कोई नहीं मरने का, ये सबरे और फल फूल रहे। ये गोबर जो खा रहे ना, गोबर जो है ना, गोबर बहुत लगा है गन्ने में भी, और मूत भी बहुत लगा है गन्ने में भी। और ये है कबाड़ा, जो गोबर है, गोबर भक्त है, कबाड़ा है, इनमें जो है गोबर लगा ही लगेगा। ये गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले हैं। इन्होंने सौरों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे बहस इतनी तकड़ी कर रहे हैं, और जो है ऐसी सी बात बतावे, अगर तो सरकार ढंग की नहीं है, इनके चपाटे मार रहे आदमी, तो इनके इब चुत्तर लाल होने वाले हैं, टाइम नहीं है। लाल तो इनके है ही, इनके चुत्तर लाल ही है, पजामा काट के नहीं दिखाते, ये वही वाले हैं। तो लाल तो इनके हैं ही, लेकिन क्या करें, आदमी डरे बस। अभी हमारे साथी हैं एक पत्रकार, उन पर 6 मुकदमे कर दिए पुलिस ने। सिर्फ सवाल पूछा था उन्होंने, पिलखनी से है वे, और पुलिस से सवाल कर लिया। पुलिस वहाँ बैरिकेड लगा के, बिना बैरिकेड लगा के चेक इन कर रही थी। ना डीएम साहब का ऑर्डर था, और ना ही जो है एसपी साहब का ऑर्डर था, और उन्होंने सवाल कर दिया, और सवाल करने पर उन पर 2 मुकदमे कर दिए। जब तक मैं स्टे करवा के लाई हाई कोर्ट से, उनका फिर फोन छीन लिया, बाद में 1 मुकदमा और कर दिया। तो ये चल रहा अंधी पीस रही और बबले खा रहे, ये चल रहा मामला। खैर कोई नहीं, सरकार तो जागी। ये जो है अमर पट्टा तो लेकर आए हुए है नहीं, सरकार तो गिरेगी या जागी, टाइम पूरा करेगी, उसके बाद कुछ और भी होगा, ऐसा तो है नहीं। और इनकी गांड भी छितेगी, अभी तो लोगों की गांड छित रही, और इनके भी छितेगी। तो ये है जी। और बाकी वकील साहब, मैं 7-8 तारीख में भी आ सकूं कोर्ट में, मुझे कुछ काम भी है थोड़ा सा। एक जो है लाइसेंस बनवाना था कहेगा, वो उसके लिए अर्जी दे रखी थी, वो आप शायद मेरी आएगी, तो उसके लिए भी जाना था। आपसे मिल भी सकूं, मुझे मैसेज कर दियो आप, मैं आपसे मिलना भी चाह रहा। भाई हम मरते दम तक हार नहीं मानेंगे, हम तो हार मान नहीं जी, हम नहीं मान रहे हार। हम तो साले को कोड़ को जब तक कट हो जाए, जब तक कबाड़ा मरता नहीं, हमें करसान। हम तो खेत में जब तक फिर जाएंगे टूटर, जब तक कबाड़ा बसाड़ा कतई धरती में नहीं मिलने का, हम नहीं हार मानने वाले, हम तो है किसान। तो ये है जी अपना। तो बाकी और बताओ, क्या नाम जो है, मैं 8 तारीख में जो है 8 में सहारनपुर आ सकता हूँ। और मैंने आपसे भी बताया
तो मुझे फ़ोन आया था वकील साहब का, और जो है मेरा काम है गया और मेरा वो लेने जाना कागज़। तो शायद आपसे मुलाकात हो जाए उस दिन, और सुबह के टाइम में मुलाकात करूँगा आपसे। मारते ही मैं आऊँगा उस दिन जो है सुबह सुबह 10 बजे, और मुझे बस कागज़ निकलवाना, वहाँ से निकलवाएगा जो है वो, और वो एक आना है। मैं जाऊँगा कलेक्ट्रेट में, तो कलेक्ट्रेट में फ़ोन कर दूंगा मैं वकील को, वो निकलवा देगा, और जो है आपसे इतना मुलाकात हो जाएगी। और भी आपसे कुछ ही थोड़ी सी और मुलाकात करनी है, आपसे कुछ और भी बात करनी, पर्सनली मिलना आपसे, किसी मुद्दे पे बात करनी है। तो ये है, और बाकी अपना तो यही है, अपना तो खेत मावे, यहाँ बैठ जा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक अंधभक्त, किसी अंधभक्त ने मैसेज करा था मेरे पे परसों, और मैसेज करा था उसने, तो मुझे गुस्सा भी आया, हंसी भी आई। उसने नु कहा था गाँव के चक्कर हो तुम तो, मतलब गाँव के चक्कर बताया उसने मुझे। उसका मैसेज मैंने सेव कर रखा, और मैसेज का जवाब अब तक दिया नहीं उसका मैंने। गुस्सा भी आ रहा है मुझे और हंसी भी आ रही। तो ये है, मैंने कहा भाई गाँव के चक्कर ही हैं हम पूरी दुनिया को खिला रहे, हम गाँव के चक्कर ही हैं। फोटो लगा रखा उसने, चश्मा लगाया गया, और शहर का है वो कोई, पता तो निकाल लिया मैंने उसका प्रोफाइल से, मैं भी उस्ताद आदमी हूँ तो। और ये भी पता निकाल लिया कोटा मिले उसे मिलता है कोटा। वो 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी गुजार रहा, और मुझे कह रहा था जग्गर। हाँ भाई मैं जग्गर हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों के सामने एक बात बता दूं, मैं जग्गर हूँ। जैसे वो कोटा चल रहा ना, उसका गुजारा चल रहा कोटे से। ये कोटे वाले 4-5 लोग मेरे अलावा रहे थे पहले, जब से कोटा मिला ना, जब से ये जो है ना कोटे वाले यहाँ आते नहीं किसी के पास, क्यों कोटा मिल रहा है, मैं तो कोटा मिल रहा। अब हम है सेल्फ, हम अपना काम अपने आप कर रहे, हमें 2 रुपये अपने आप बच रहे, और देखेंगे कोटा कब तक मिलेगा, मतलब जग्गर बता रहा। तो इस तरह की बातें हैं, कुछ अंधभक्त हो इस तरह के। आज तो अंधभक्त से धूज पड़े। हाँ जी, तो यह बात। और बाकी अगर आप गंदगी पड़ी ना कहीं, उस पर मट्टी घेर दो। अगर मट्टी नहीं गिरोगे ना उस पर, और उसमें मुंह मारोगे, तो हमारी सड़ैंद आओगी, हमारा ही गंदा होना उसमें पैर नहीं लगाना, डंडा नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। तो ये अंधभक्त है गोबर, तो इन्हें जो है दूर कर दो, इनसे तो बहस भी करनी बेकार है। तो ये है चक्कर। और वकील साहब, तो बाकी शाम का वक्त है गया, और बाकी देखो मुझे भी थोड़ा काम है कुछ बाकी। और आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी देर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप मुझे मैसेज कर दियो, और जो है मैं आपसे मिलूंगा 8 तारीख के आसपास। 8 तारीख को तो मैं आपसे पक्का ही मिलूंगा। तो ये चल रहा मामला। बैठ जा भाई, बैठ जा। और ये भाई आए हमारे साथ ही, ये चाचा का लड़का है, मेघराज सिंह जरावरे। तो ये चल रहा जी मामला। बाकी अंधभक्तों से लड़ना बेकार है, अपनी शक्ति बेकार, शक्ति विहीन होना आदमी को। अगर हम किसी ऐसे आदमी से लड़ोगे जिसे पता ही नहीं है शक्ति कहाँ लगानी, और वो सांड है, तो सांड से दिमाग से लड़ो, बुद्धि से लड़ो। उस सांड से जो है ताकत से ना लड़ो। अगर ताकत से लड़ोगे वो साड़ा हरा देगा तुम्हें। तो ये सांड हो रहे हैं इस टाइम पे, और सांड से लड़ना बेकार है। तो ठीक है जी। और बाकी सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दूसरी बात, सभी साथियों को रमजान की और भाई होली मुबारक हो, और रमजान की भाई हार्दिक शुभकामनाएं, और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात एक चीज़ और कह रहा, यह मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कही, भाई ईदी छोड़ने का नहीं कतई भी। ईद की जो सेवनी है या तो घर भिजवा दियो और नहीं बता दियो। और मेरा दौरा रहेगा उस दिन जो है इधर आपका रेडी ताजपुरे की तरफ। मैं जाऊंगा ईद पर रेडी ताजपुरे की तरफ। तो जितने भी भाई हैं रेडी ताजपुरे की तरफ वाले, मुझे मैसेज कर दियो। मैं छोड़ने का किसी के नहीं, चाहे घूंट एक ही पीना पड़ो सबका एक, लेकिन चाहे छिरा लग जाओ तो जाऊंगा सबके। ये है बात। और बाकी सभी साथियों का धन्यवाद और सभी साथियों को नमस्कार।